कोडिंग वगैरह में स्वागत है, जब हम बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। अभी हम स्क्रैच के ढेर सारे बेसिक्स सीख चुके हैं। अब तक हम वेब एनिमेशन पार्ट 1 से लेके 4 तक देखे, जिसमें हमने काफी कुछ सीखा। ये वेब एनिमेशन पार्ट 5 है और वेब एनिमेशन की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे। और अगर जैसे मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो मेरे लेटर्स नाचेंगे, गुड़ी 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 गुड़ी। जैसे ए ऊपर गया, डी नीचे गया। दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, देखो। इसमें स्पेस दबाया, एक और बार दिखाता हूँ। देखा कितना मजेदार था ना। तो इसको सीखने के लिए हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आना जरूरी है। ए को मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया, तो देखो जूम कर दिखाऊं। ए को ऊपर किया तो इधर हो गया एक्स में -185 और वाई में 128। और अगर मैं ए को नीचे कर दूंगा, मतलब सही जगह पे ले आऊंगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो अब हो गए 159 और 22। यही होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स होता है मतलब लेटा लेटा, तो हम बोलेंगे जैसे कोई चीज ऐसे जा रही है तो बोलेंगे ये चीज एक्स एक्सिस पे जा रही है। और अगर कोई ऐसे ऐसे जा रही है तो वो हमें कहेंगे कि वाई एक्सिस पे जा रही है। एक्स और वाई का काम होता है कि वो हमें बताता है कि हमारी चीज लेटी लेटी जा रही है कि खड़ी खड़ी जा रही है। ऐसे ये वाई है और ये एक्स है। जैसे इसमें मैंने स्पेस की दबाई थी तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे थे। तो मैंने इसमें सेट कर दिया कि भाई तुम लोग, जब मैं स्पेस की दबाऊं तो भाई साहब तुम लोग ऊपर चले जाओ और नीचे चले जाओ। इस मतलब जो हम ये सब कर रहे हैं नेम एनिमेशन में, ये जरूरी नहीं है कि हम ये सिर्फ हमारे नाम के साथ करें, लेटर्स के साथ करें। ये हम किसी भी स्प्राइट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लेटर्स भी तो स्क्रैच के लिए स्प्राइट ही है ना। उसके लिए हम जाएंगे स्क्रैच की वेबसाइट scratch.mi.edu। अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे, उसके बाद कोई एक ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिसे हम ऊपर ले जाना है, ऊपर 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 हम उसे सिलेक्ट करेंगे जिसे हम एनिमेट करना है। उसके बाद हम इवेंट्स में जाएंगे और व्हेन स्पेस की प्लस, देखो ये इसे उठा घचाक से डालेंगे। अब इसके नीचे हम रिपीट डालेंगे, वरना हमारी एनिमेशन ही बनेगी। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि बार बार बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं एनिमेशन बनाने के लिए धीमे धीमे करके उसकी एक्स और वाई चेंज करनी पड़ेगी। कंट्रोल में जाएंगे और रिपीट 10 टाइम्स 3 बार उठा के घचाक से डाल देंगे। घचाक। इसके अंदर अब हम मोशंस में जाएंगे। तो ये क्या हो रहा था, सबसे पहले ऊपर जा रहा था, तो हम जाएंगे चेंज वाई बाय 10, चेंज वाई बाय -10। उसके बाद दूसरे में उठा के डालेंगे चेंज वाई बाय -20। 20 क्यों, 10 क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम 10 डालेंगे तो जैसे ही ऊपर गया तो बीच में आके अटक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो उसे नीचे ले जाने के लिए हमें उसे -20 करना होगा। तो उसका मतलब हो जाएगा -200। हमें 10 टाइम्स रिपीट भी तो डाला है, -20। और फिर से हम चेंज वाई बाय 10 कर देंगे। क्यों, हमने इधर 20 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ऊपर से नीचे लाने में हमें 10 लगा, और फिर नीचे इधर बीच में से नीचे ले जाने में 10 लगा, ऊपर से बीच में लाने के लिए 10 लगा, और बीच से नीचे ले जाने में 10 लगा। तो अगर हम वापस 20 कर देंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, हमें बीच में चाहिए, इसलिए इसे उठा के से डाल देंगे। हमने ये देखो काफी सारा कोड है ना, इसे बार-बार लिखने से अच्छा है कि आपको एक काम करना होगा। इस कोड को बस घचाक से उठा के दूसरी जगह डाल दे। लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे आपको मैं डालना चाह रहा हूँ आई में और डाल गया डी में, तो ये दिक्कत हो सकती है। और आपको नीचे बैकपैक का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा दिखाता हूँ। देखो ये नीचे जो बैकपैक का ऑप्शन है ना, उस पे दबाएंगे। आपको पता है बैकपैक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपना सामान रखते हैं, उसमें हम अपने जो कोड है इसे उठा के रख सकते हैं। और सिर्फ व्हेन दिस स्पेस की प्रेस को उठा के उठाएंगे, इधर से ये नहीं हटेगा, नो टेंशन। उठा के बस इधर डाल देंगे बैकपैक में, लोड होगा,
अभी जब आप इधर बैकपैक में डालेंगे तो ये लोड होने के बाद आपको एक दिखाएगा स्क्रिप्ट, क्योंकि कोड को हमारा जो होता है उसे स्क्रिप्ट ही कहते हैं। और अगर आप जैसे मैं ब्लॉक आई में जाना चाहता हूँ, ब्लॉक आई में कोड डालना चाहता हूँ, तो बताऊँ क्या करूँ इसमें मैं? बस इसमें ब्लॉक आई पे सिलेक्ट करूँ, ब्लॉक आई, जो स्क्रिप्ट कोड है उसे उठा के घचाक से डाल दूँ, देखना क्या होता है। आ गया व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, ये और वो। अभी वाई में भी यही कर देता हूँ क्योंकि हमें कोड ज्यादा रिपीट ना करना पड़े, इसलिए। अभी जैसे ही हमारा नीचे ले जाना है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा कोड का जो स्क्रिप्ट है हमने जो भी सेव किया था नीचे, बस वही उठा के घचाक से डाल दो। लेकिन इसमें अब जरूरी नहीं कि आपको किस कोड का कोई चीज ही डालें। हाँ, आप इसमें कोई लेटर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जो ये लेटर है वो कहीं और भी चला जाए, तो जैसे मैं लेटर को उठा के बैकपैक में डाल दिया, जहां से हम डालते हैं वहां से कोई गायब नहीं होता, नो टेंशन वहां की। लेकिन जब आप इधर से उठा के डालते हैं तो वो सेम लेटर का जो है वो नीचे भी पहुंच जाता है। इसके पास इसका एक और तरीका होता है, पास उस राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर ले। तो फिर इसमें ना हमें क्या करना है, जिसमें सिर्फ 10 लिखा है वहां -10 करना है, जिसमें -20 लिखा है वहां -20 कर देना है। देखो कुछ ऐसे, इधर 10 लिखा है, वैसे दबाऊंगा और -10 हो गया। और ये जो 20 है -20 है, तो इसे मैं माइनस हटा दूंगा इसका, और इसका -10 कर दूंगा। और इसमें इसे भी मैं बैकपैक में डाल देता हूँ, जैसे मैं ऐसे और में डाल सकूं, खचाक से डाल दिया। ऐसे मैं सब कुछ जल्दी कर लेता हूँ। देखा है कितना जल्दी होता है काम, गुजिक कितनी जल्दी हो गया काम, वरना हमें बार उठा कर डालना पड़ता है। When this part clicked, फिर अंदर की सारी चीजें उठा कर डाल लो, कितना टाइम लग जाता है। इसके लिए इस टाइम कंज्यूमिंग थिंग के लिए होता है बैकपैक ग्लो ए स्क्रिप्ट गुचक। अब एक बार देख लेते हैं और सेव भी तो कर लेते हैं, वरना कहीं हमने ये प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया और पता ही नहीं चला कि हमारा सिर्फ हुआ है कि नहीं प्रोजेक्ट, और इतनी मेहनत सबका बेकार हो गया, क्या ही फायदा। तो उसके लिए आपको जाना होता है फाइल पे और सेव नाउ का ऑप्शन दबाना होता है। खुद सेविंग प्रोजेक्ट इधर दिखा देता है, उसके बाद दिखा देता है प्रोजेक्ट सेव, उसके बाद इधर से कुछ नहीं आता। देखते हैं, जैसे अभी मैं ये स्पेस की प्रेस करता हूं, देखा क्या हुआ, अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसी और अच्छी चीज बनाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटा जरूर बजाना, जैसे जब भी कोई मेरी न्यू वीडियो है मैं आपको बता दूं। थैंक यू फ्रेंड्स।